इतना पैसा कि गिनते गिनते इंसान बूढ़ा हो जाए। लेकिन सवाल था, इसे छुपाया कहाँ जाए। जंगलों के बीच बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए, कैश के बंडल एक एक करके जमीन के नीचे दबा दिए गए। कुछ जगहों पर छोटे छोटे केबिन बनाए गए जिनकी दीवारों और छतों के अंदर नोट ही नोट भरे थे। और हद तो तब हुई जब सैकड़ों डॉलर के नोट उसकी माँ के सोफे के अंदर तक छुपा दिए गए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पाब्लितो। माँ को ये सब पसंद नहीं था, लेकिन जिसके पास बेहिसाब पैसा हो उसके फैसले भी आम नहीं होते। इतने सारे ठिकाने थे कि पैसों का हिसाब रखने के लिए अलग से अकाउंटेंट रखा गया। कौन सा पैसा किस दिन कहाँ छुपाया गया सब रिकॉर्ड होता था। ये दौलत थी दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड की, पाब्लो। अजीब बात ये थी, एक तरफ वही इंसान ड्रग्स के धंधे से करोड़ों कमा रहा था, दूसरी तरफ स्लम इलाकों में स्कूल बनवा रहा था, अपने होम टाउन के लोगों को पैसे बांट रहा था। लोग उसे मसीहा समझने लगे। हालात ऐसे बन गए कि वो लगभग कोलंबिया का राष्ट्रपति बन जाता। ये कहानी है नार्कोस की, एक ऐसी सीरीज जो असली घटनाओं से इंस्पायर्ड है। शुरुआत में उसका काम ड्रग्स नहीं था, वो स्मगलिंग करता था, घर के अप्लायंसेस बॉर्डर पार पहुंचाने का। उसका तरीका सिंपल था, बॉर्डर पुलिस को पैसे खिलाओ और रास्ता साफ। काम स्मूथली चल रहा था, लेकिन हर सिस्टम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्वत लेने के बाद भी और ज्यादा चाहते हैं। कुछ पुलिस वालों ने भी यही किया, पैसे लिए फिर भी ट्रक रोक दिए। अब कोई दूसरा होता तो गुस्से में धमकी देता, लेकिन उसने कुछ और किया। वो हर सोल्जर के पास गया और आराम से उनकी पत्नी के गहनों का ब्रांड बताने लगा। फिर बोला, तुम्हारे बच्चे स्कूल से किस टाइम निकलते हैं, मुझे सब पता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसे उनके परिवार के बारे में उनसे भी ज्यादा पता था। मैसेज साफ था, रास्ता दो वरना अंजाम बुरा होगा। डर के मारे पुलिस वालों ने उसे जाने दिया। उसका धंधा वैसे भी खूब पैसा दे रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। एक छोटा ड्रग डीलर जिसका नाम था कॉकरोच उससे मिलने आया। उसके पास जंगल में एक छोटी सी ड्रग लैब थी। वो चाहता था कि उसके ड्रग्स पाब्लो के स्मगलिंग नेटवर्क से पूरे कोलंबिया में बिके। कमाई सिर्फ $10 पर ग्राम, लेकिन उसने उसकी एम्बिशन को कम समझा था। उसने सीधा पूछा, मायामी में इसकी कीमत कितनी होगी? ये सुनकर कॉकरोच खुद चौंक गया। फिर वो उसे अपनी लैब दिखाने ले गया। जगह बहुत छोटी थी, सेटअप भी क्रूड था, लेकिन प्रोडक्शन खतरनाक लेवल का। हर दिन सैकड़ों पाउंड्स कोकेन बन सकती थी। उसी दिन उसने फैसला ले लिया, आज ही माल जाएगा। उसने अपने कजन को भेजा। 3 छोटी कार्स खरीदी गईं। हर टायर में 5-5 किलो ड्रग्स छुपाई गईं। अगर अमेरिका में बिकती तो एक ट्रिप में लाखों डॉलर बनते। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये तरीका सिर्फ लोकल चेकिंग तक काम करता, अमेरिका पहुंचाना आसान नहीं था। तब एक ट्रस्टेड अमेरिकन सामने आया, लायन। उसके सूट में ठीक 10 किलो ड्रग्स छुपाई गईं और हैरानी की बात, वो आराम से मायामी पहुंच गया। उस वक्त अमेरिका का पूरा फोकस मैरिजुआना पर था। पाउडर ड्रग्स की चेकिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। एयरपोर्ट से निकलकर उसने लोकल डीलर्स को माल दिया और तुरंत कोलंबिया लौट आया। फिर यही सिलसिला चलता रहा, 1-2 बार नहीं दर्जनों ट्रिप्स। पहली बड़ी कमाई हुई तो बड़े ट्रक्स खरीदे गए, ऊपर से आलू भरे होते थे, नीचे स्पेयर टायर्स में कोकेन। बॉर्डर पुलिस आलू देखकर अक्सर चेकिंग ही नहीं करती। एक कॉन्वॉय में 1 टन तक ड्रग्स जा सकती थी, लेकिन ग्रीड बढ़ती गई। लायन ने एयरपोर्ट स्टाफ को पैसे खिलाने शुरू किए। ब्रीफ केस तक पाउडर से भर दिए जाते। फिर आया सबसे डेंजरस आइडिया, प्रेग्नेंट विमेन। उन्हें ऑयल कोटेड कैप्सूल्स निगलवाई जाती, 50 कैप्सूल्स और $10,000, क्योंकि उस दौर में यूएस कस्टम्स प्रेग्नेंट महिलाओं को हार्डली चेक करता था। लेकिन हर कहानी का अंधेरा हिस्सा भी होता है। कुछ महिलाएं पैसे लेकर बच निकली, कुछ की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। कैप्सूल्स पेट में फट जाती और वहीं उनकी मौत हो जाती। जैसे जैसे एम्पायर बड़ा हुआ, स्मगलिंग के तरीके भी बदलते गए। कभी मछलियों के पेट में ड्रग्स, कभी जूतों की हील्स में। हर लीगल एक्सपोर्ट एक कवर बन चुका था, लेकिन फिर भी उसे कुछ बड़ा चाहिए था, कुछ ऐसा जो सिक्योरिटी चेक्स को पूरी तरह बाईपास कर दे। तभी लायन एक पायलट लेकर आया, अमेरिका में टूरिस्ट फ्लाइट्स उड़ाने वाला पायलट। उसका प्लेन एक बार में 1 टन कोकेन ले जा सकता था। सब खुश थे, लेकिन कजन की सोच उससे भी आगे थी। सीट्स निकाल देते हैं, कारपेट्स